नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम और निज़ाम कायनात में नज़्म व ज़ब्त। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम और निज़ाम कायनात में नज़्म व ज़ब्त के बारे में पढ़ेंगे। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात को किसी कानून और कायदे के मुताबिक बसर करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। कुरान मजीद ने इंसान को नज़्म व ज़ब्त के तहत ज़िंदगी गुजारने के असूल दिए हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया, उन सबको इंसानों के लिए एक कानून और कायदा दिया ताकि वो एक निज़ाम के तहत जो है वो ज़िंदगी गुजारें। इस तरह कुरान मजीद भी हमें जो तालीमात देता है, उस तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उस कानून और कायदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो है हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त कायम करता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? वो कुरान मजीद की तालीमात हैं। अगर हम कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करेंगे तो हम मुत्तहिद होकर एक निज़ाम के तहत, नज़्म व ज़ब्त के तहत ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में इरशाद होता है, अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिर इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और आपस में तनाज़ा ना करो कि इससे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम कम हिम्मत हो जाओगे, और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी और अपने रसूल की अताअत के ज़रिए एक कानून दे रहा है कि हमें उनकी अताअत का हुक्म दिया जा रहा है, उन तालीमात पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है ताकि हम एक ज़ाब्ते के तहत जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। अब अगर हम निज़ाम कायनात पर गौर करते हैं तो अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है वो पूरी एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही है, और अगर इस कायनात में कोई नज़्म व ज़ब्त ना मौजूद ना होता तो ये कायनात कब की दरहम बरहम हो चुकी होती। हम शहाब साक़िब पर गौर करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो शहाब साक़िब ज़मीन के मैदान में दाखिल होती हैं तो कुदरत का खुदकार निज़ाम उनको जलाकर राख कर देता है, और अगर कुदरत का ये खुदकार निज़ाम मौजूद ना होता तो ये ज़मीन कब की तबाह हो चुकी होती। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह मुल्क में इरशाद फरमाता है कि वो जिसने 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई फ़र्क ना देखोगे। तुम निगाह उठाकर देखो कि क्या तुम्हें कोई शिगाफ नज़र आता है, फिर निगाह उठाकर देखो, तुम्हारी निगाह नाकाम होकर पलट आएगी। तो अल्लाह ताला जो है इंसान को खुद गौर व फ़िक्र करने का हुक्म दे रहा है कि अल्लाह ताला ने जो जितनी तख्लीक़ात की हैं, जो मखलूक़ात बनाई हैं, जो निज़ाम कायनात बनाया है, उसके अंदर कोई खलल, कोई नक़्स मौजूद नहीं है। वो सब एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रहे हैं। हमारी ज़मीन जो है उसका 1/3 हिस्सा जो है खुश्की, और 3 हिस्से जो हैं उसके वो पानी पर मुश्तमिल है, और अगर ये पूरी कायनात किसी निज़ाम के तहत ना चल रही होती तो समुद्र तूफ़ान ही हमारी पूरी ज़मीन को जो है वो निगल लेता। इसी तरह हम ज़लज़लों को देखते हैं कि अगर कभी ज़लज़ला आता है तो वो कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है, और अगर ज़लज़ले मुसलसल आते रहते तो ये ज़मीन जो है वो तबाही का शिकार हो जाती। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक निज़ाम के तहत रखा है और ये उसको ज़लज़लों से भी महफूज रखा है। सूरह बकरा में इरशाद होता है, वो अल्लाह जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श और आसमान को छत बनाया, और फिर आसमान से पानी को नाज़िल फरमाया और उस पानी के ज़रिए तुम्हारे लिए फल निकाले, तो फिर तुम अल्लाह ताला के साथ कि मद्दे मुकाबिल किसी को ना ठहराओ, और तुम खूब जानते हो। फिर हम देखते हैं कि इस निज़ाम कायनात में सूरज, चाँद, सितारे, पूरा निज़ाम शमसी जो है वो एक ख़ास नज़्म ज़ब्त के तहत जो है वो चल रहा है। हर चीज़ अपने-अपने मिक़दार में चल रही है, और हर चीज़ अपने वक़्त पर तुलू होती है और अपने वक़्त पर ग़ुरूब होती है। दिन रात का आना जाना, मौसमों की तब्दीली, ये सब जो है वो एक निज़ाम के तहत चल रहा है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला का फरमान है कि सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता जा रहा है, और ये बहुत ज़बरदस्त इल्म वाले का मुकर्रर करदा अंदाज़ा है, और हमने चाँद की भी मंज़िलें मुकर्रर कर दी हैं, और वो यहाँ तक कि वो घटते-घटते खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है, और ना ही सूरज के लिए है कि वो चाँद को जा पकड़े, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। तो हम इस आयत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात की हर चीज़, जमादात, नबातात, आसमान की तमाम जो चीज़ें बनाई हैं, सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तहत रखा हुआ है। इसीलिए ये निज़ाम जो है वो कायम और दायम है, और आपको मालूम होना चाहिए कि क़यामत का बर्पा होना भी ऐसा ही होगा कि पूरी कायनात जो है वो अपने इस कानून और कायदे से हट जाएगी। तो
تو یہ نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ ہمیں اس پوری کائنات کے نظام سے ایک سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق گزارتے ہوئے نظم و ضبط کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے اور نظم و ضبط کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے تمام معمولات کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔